हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अपने यूट्यूब चैनल आर्ट स्टडी 21 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए, आज का जो हमारा सेशन है वो है भारतीय प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों के प्रमुख स्थल। कल हमने इसी के बारे में चर्चा की थी, लेकिन आज उसके आगे भी हम शिलाचित्रों के जो प्रमुख स्थल थे जहाँ से प्रागैतिहासिक चित्र मिले थे उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर 1 में जो दिया है उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल। ठीक, जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल थे उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक, देखिए, पहले उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए, तो हमारा आंसर है मिर्ज़ापुर से। अब देखिए मिर्ज़ापुर के बारे में। मिर्ज़ापुर क्षेत्र, इसके अंतर्गत लिखुनिया 1, लिखुनिया 2, कोहबर, मढ़हरिया, भलडारिया, विजयगढ़, बिड़म, लौहरी, खोड़हवा, रौंक, कंडाकोट, सोरहोघाट, घोड़मंगर, चुनार, भैंसोड़, हरनी-हरन आदि प्रमुख स्थल हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में नृत्य चित्र के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो हमारा आंसर जाता है लिखुनिया 1। ठीक, अब अगला देखते हैं। बिड़म नामक स्थान की खोज किसने की, तो हमारा आंसर क्या जाता है जगदीश गुप्त ने। ठीक, अब अगला देखते हैं। जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हमारा आंसर है मढ़हरिया से। ठीक, अगला देखते हैं। घायल सुअर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हमारा आंसर है भलडारिया से। मैं जितने भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जितने भी प्रश्न हैं, उन सबको आप लोग अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि जब अभी हम MCQ करेंगे तो आप लोगों को ये सब देखना पड़ेगा और इनके आंसर भी देना पड़ेगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम। भूत का रहस्यमय चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ, तो हमारा आंसर है ढोकवा महारानी कंडाकोट से। ठीक, अगला देखिए। मिर्ज़ापुर क्षेत्र के अंतर्गत किन पहाड़ियों से चित्र प्राप्त हुए हैं, तो हम कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये सवाई याप पथरी, मोहरा पथरी, बागा पथरी तथा लकहट पथरी से। ठीक, अब अगला देखते हैं। गैंडों के अखेट का दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हमारा आंसर है घोड़मंगर से। ठीक, देखिए, जो शिलाचित्र थे इस तरह थे। ठीक, गैंडे का अखेट करते हुए। ठीक, अगला देखते हैं। मिर्ज़ापुर में किन पशुओं का उल्लेख हुआ है, जो मिर्ज़ापुर का क्षेत्र था वहाँ की जो गुफाएं थी उन गुफाओं में
पशुओं का उल्लेख हुआ, लेकिन कौन कौन से पशु थे? ठीक, हमारा आंसर है गैंडा, सांवर, हिरन, सूअर तथा बारहसिंगा। ठीक, अब अगला देखते हैं, पहिएदार गाड़ी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हमारा आंसर है बीढ़म से। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं, बारहसिंगे का आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हमारा आंसर है लिखुनिया से। ठीक, अब देखते हैं, शाही के आखेट के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हमारा आंसर है सोरहो घाट से। अब अगला देखते हैं, हाथी का शिकार चित्रित है कहाँ की गुफा में? लिखुनिया में। ठीक, अब अगला देखते हैं, हरनी-हरन गांव कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर है मिर्ज़ापुर में, विजयगढ़ दुर्ग के समीप। ठीक, अब हम अगला देखते हैं प्रश्न, गैंडे का आखेट करते हुए शिकारियों का रोचक चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हमारा आंसर है हरनी-हरन से। ठीक, अब देखते हैं, लिखुनिया किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा आंसर है गरई नदी के किनारे। ठीक, कौन सी नदी के किनारे? गरई नदी के किनारे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्व ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक काल। ठीक, इसमें देखते हैं, इस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया। ठीक, अब देखते हैं, आदि ऐतिहासिक काल। इस काल में लिखित विवरण तो प्राप्त हुआ, परंतु उनके लेख पढ़े नहीं जा सकते। इस समय ऐतिहासिक काल में जितने भी लेख प्राप्त हुए वो लिखित थे, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता था। ठीक, अब आता है ऐतिहासिक काल। ठीक, तो इसके अंतर्गत आता है, इस काल के लेख जो थे, लिखित रूप में विवरण मिले थे, उनको हम पढ़ सकते थे, क्योंकि इस समय का मानव काफ़ी अपनी सभ्यताओं का विकास कर चुका था, काफ़ी ज्ञानवान होने लगा था। ठीक, तभी वो इस काल में जो लिखित विवरण प्राप्त हुए थे उनको पढ़ना सीख गया था। ठीक, अब अगला देखते हैं, सोन नदी घाटी पर स्थित विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला पर कितनी चित्रित गुफाएं हैं? तो कितनी हैं? 100 से अधिक चित्रित गुफाएं हैं। अब अगला देखते हैं प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्र की रेखाओं का आकार कैसा था? ज्यामितीय आकार। ठीक, अगला है, चित्र की सीमा रेखा कैसी थी? गतिशील। अगला प्रश्न, आदिमानव रंगों की प्याली किस चीज़ से बनाते थे? तो रंगों की प्याली जिस पर हम रंग घोर करके फिर बाद में चित्र कब बनाते। ठीक, तो हमारा आंसर है पशुओं के पुट्ठे की हड्डी। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं,
किस काल के चित्रों में बादल, आकाश, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत चित्रित नहीं हैं? तो हमारा आंसर प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में, ठीक, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में आकाश, बादल, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत चित्रित नहीं किए गए। ठीक, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्रागैतिहासिक काल में चित्र कहाँ से चित्रित किए गए हैं? तो हमारा आंसर है चट्टानों की दीवारों पर, गुफाओं की फर्शों पर, भित्तियों तथा छतों पर बनाए गए थे। कहाँ कहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्र चित्रित किए गए थे? तो चट्टानों की दीवारों पर, गुफाओं की फर्शों पर, भित्तियों तथा छतों पर बनाए गए थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में किन ज्यामितीय आकारों को सांकेतिक रूप में प्रयोग किया गया? तो हमारा आंसर है स्वास्तिक, त्रिभुज, वृत्त, आयतन तथा षटकोण का। ठीक, अब अगला देखते हैं। चित्रकार अपनी तूलिका किससे बनाते थे? चित्रकार अपनी तूलिका किससे बनाते थे? ठीक, तो हमारा आंसर है रेशेदार लकड़ी, बांस तथा नरकुल से बनाते थे। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख क्षेत्र। ठीक, अब हम इसका भी अध्ययन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र, इसके अंतर्गत पंचमढ़ी जो क्षेत्र आता है इसका भी हम अध्ययन करते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत इमली खोह, जम्बूद्वीप, माड़ादेव, बनियाबेरी, बाजार केप, मोंटे रोजा, नींबू भोज, बोरी गुफा तथा महादेव की गुफा आदि। अब मध्य प्रदेश के अंतर्गत इतना हमने देख लिया। अब देखते हैं रायगढ़ का क्षेत्र। ठीक, इसके अंतर्गत कौन कौन सी गुफाएं आती हैं, क्या क्या हमें पढ़ना जैसा सिंघनपुर, खैरपुर, कबरा पहाड़, करमागढ़, बोतालदा, बारमगढ़ आदि। ठीक, अब हम शिवपुरी क्षेत्र के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आते हैं उसको भी देखते हैं, जैसे रीवा, सतना, पहाड़गढ़, छतरपुर, पन्ना, ग्वालियर, रायसेन, भीमबेटका, जावरा, विदिशा आदि। ठीक, ये सभी क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। आइए अब देखते हैं होशंगाबाद क्षेत्र। आदमगढ़, रहेली, बुदनी आदि। अब पंचमढ़ी की खोज किसने की? हमारा अगला प्रश्न है पंचमढ़ी गुफा की खोज किसने की? तो हमारा आंसर D.H. गार्डन महोदय ने 1936 में किया था। ठीक, अब अगला आता है पंचमढ़ी गुफा के चित्रों की खोज किसने की? तो डॉक्टर हंटर ने 1932 ईस्वी में। ठीक, देखिए यहाँ गुफा की खोज D.H. गार्डन महोदय ने 1936 में की। अब वही पंचमढ़ी गुफा के चित्रों की खोज किसने की? डॉक्टर हंटर ने 1932 ईस्वी में की थी। ठीक,
अब अगला देखते हैं, पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक, अब देखते हैं पंचमढ़ी गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो हमारा आंसर है महादेव पहाड़ी पर। ठीक, अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक कला में सामान्य जनजीवन के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हमारा आंसर है पंचमढ़ी से। ठीक, अब अगला देखते हैं, विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हमारा आंसर है बाजार गुफा या बाजार केव से। ठीक, अब अगला प्रश्न है, रहस्यमयी शेर और चीते का आखेट कहाँ से प्राप्त है? तो हमारा आंसर है माणादेव गुफा से। ये चित्र पीले रंग का है। ठीक, अब अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हमारा आंसर है मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी क्षेत्र से। ठीक, कहाँ से प्राप्त हुए? पंचमढ़ी के क्षेत्र से। अब देखते हैं, स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हमारा आंसर है बनियाबेरी अर्थात पंचमढ़ी क्षेत्र से प्राप्त हुआ। ठीक, जब हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है कि जो स्वास्तिक का चित्र होता है तो उसको बनाया जाता है। ठीक, स्वास्तिक का जो चित्र होता है ऐसे ये बनाया जाता है। ठीक, फिर बाद में शुभ काम चालू किया जाता है। अब अगला देखते हैं, सावर के अखेट का दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हमारा आंसर है इमली खोह से। ठीक, अब अगला प्रश्न, अश्वारूढ़ तथा महिषारूढ़ सैनिकों के युद्ध का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हमारा आंसर है बोरी गुफा पंचमढ़ी क्षेत्र से। ठीक, अब अगला देखते हैं प्रश्न, शहद एकत्रित करते हुए चित्र कहाँ चित्रित है? तो कहाँ है? पंचमढ़ी गुफा है, उसमें कुछ व्यक्ति शहद को तोड़ते हुए दिखाए गए हैं। ठीक, अब हम देखते हैं घरेलू और सामाजिक जीवन के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से? वो भी पंचमढ़ी गुफा से प्राप्त हुए हैं। ठीक, अब छापा चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो छापा चित्र सोरहो घाट पंचमढ़ी से प्राप्त हुए हैं। अच्छा, आप लोग बताइएगा छापा चित्रों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ठीक, अब अगला प्रश्न, सिंघनपुर गांव कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर है मध्य प्रदेश की रायगढ़ रियासत में माढ़ नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। अब अगला देखते हैं, अगला जो प्रश्न है वो है सिंघनपुर की खोज किसने की थी? तो हमारा आंसर है
डब्ल्यू एंडरसन ने 1910 ईस्वी में की थी। ठीक, अब देखते हैं असंख्य कंगारू कहाँ चित्रित हैं। कहाँ चित्रित हैं? सिंघनपुर में। अब देखते हैं सिंघनपुर गुफा के द्वार की शोभा क्या है। सिंघनपुर गुफा के द्वार की शोभा क्या है? तो हमारा आंसर है असंख्य कंगारू। ठीक, अब देखते हैं घायल भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो हमारा आंसर है सिंघनपुर से। अगला प्रश्न, सूंड उठाए हाथी का चित्र कहाँ चित्रित है। तो सिंघनपुर। ठीक, अब अगला देखते हैं जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छी से छेड़ते हुए आखेटकों का दृश्य कहाँ अंकित है। तो हमारा आंसर है सिंघनपुर। सिंघनपुर में कितनी विशाल श्रय और गुफाएं मिली हैं। सिंघनपुर में कितनी शिलाश्रय और गुफाएं मिली हैं। कितनी शिलाश्रय गुफाएं हैं? 50। अब देखते हैं भीमबेटका कहाँ स्थित है। तो हमारा आंसर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न, भीमबेटका की खोज किसने की। आंसर विष्णुधर वाकणकर ने 1958, कहीं कहीं पर 1957 भी मिलता है। ठीक, अब आप लोग बताइए भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं। किस रंग के हैं? लाल रंग के। अब अगला प्रश्न, भीमबेटका में कुल कितनी गुफाएं हैं। तो हमारा आंसर है 600 गुफाएं हैं मिली थी। ठीक, अब देखते हैं भीमबेटका में कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए। तो 275 गुफाओं में। ठीक, 600 गुफाएं हमारी मिली थी। 600 गुफाएं, उसमें से 275 गुफाओं में हमें चित्र प्राप्त हुए। अब अगला देखते हैं भीमबेटका में किन पशुओं का अंकन हुआ। भीमबेटका में किन पशुओं का अंकन हुआ। तो हमारा आंसर हिरण, बारहसिंगा, सूअर, रीछ, भैंस आदि। ठीक, अब अगला देखते हैं भारत में मध्यपाषाण कालीन चित्र सर्वाधिक संख्या में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। हमारा आंसर भीमबेटका। ठीक, अगला देखते हैं आखेटक, कृषक, ग्वाले किस गुफा में चित्रित हैं। तो हमारा आंसर भीमबेटका। अब हम अगला देखते हैं प्रश्न, विश्व में सबसे बड़े भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ। हमारा आंसर है जावरा, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, भैंसे की लंबाई कितनी है। भैंसे की लंबाई कितनी है? 8 मीटर। होशंगाबाद कहाँ स्थित है। तो होशंगाबाद पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक, अब अगला प्रश्न,
होशंगाबाद की खोज किसने की? तो हमारा आंसर है श्री मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में की थी। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। घायल भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हमारा आंसर है आदमगढ़ होशंगाबाद से। अब देखते हैं जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हमारा आंसर है आदमगढ़ होशंगाबाद से। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अस्त्ररोही, अश्वारोही और 4 धनुर्धारी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हमारा आंसर है होशंगाबाद से। एक मोर का विशाल चित्र कहाँ अंकित है? तो आदमगढ़ में। वन देवी का चित्र कहाँ अंकित है? तो होशंगाबाद में। ठीक, महामहिष का अंकन किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र में हुआ? तो आंसर आदमगढ़। ठीक, अब देखते हैं किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र में हाथी का अंकन अधिक हुआ? तो हमारा आंसर है आदमगढ़ में। ठीक, छलांग लगाते हुए 12 सिंगा चित्रित है, तो वो कहाँ है? आदमगढ़ में। विश्वविख्यात गर्भवती महिला का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हमारा आंसर है फिरंगी काटोटिया मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ। कहाँ से? फिरंगी काटोटिया मध्य प्रदेश से। भोपाल के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो हमारा आंसर धर्मपुरी, गुफा मंदिर, शिमला हिल, बरखेड़ा, सांची, सेक्रेटेरिएट, उदयगिरि आदि। अब देखते हैं एक शिलाश्रय में गेरुए रंग से अंकित हिरण के आखेट का रहस्यमय चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हमारा आंसर है धर्मपुरी, भोपाल से। अब अगला प्रश्न है बिहार क्षेत्र के किस गांव से आदिम चित्रकला के उदाहरण प्राप्त हुए? कहाँ से प्राप्त हुए? चक्रधरपुर नामक गांव से। ठीक, अब देखते हैं चोंचदार पुरुष कहाँ चित्रित है? चोंचदार पुरुष कहाँ चित्रित है? तो हमारा आंसर है सरहाट, जो कि मानिकपुर बांदा जिला से संबंधित है। अब देखते हैं पहिए रहित गाड़ी और 3 घोड़े का अंकन कहाँ हुआ है? तो हमारा आंसर है मानिकपुर। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद के पहाड़गढ़ सियोरपुर के चित्रों की खोज किसने की? तो डॉक्टर पीसी द्वारिकेश ने। ठीक, अब हम देखते हैं भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव किससे हुआ था? शिला चित्रों से। अब देखते हैं हम वैदिक काल। अब हम देखते हैं वैदिक काल को भी।
धातु युग के साथ ही किस काल का उदय होता है? तो हमारा आंसर है वैदिक काल का। अगला प्रश्न, दक्षिणी भारत में पाषाण काल के पश्चात किस युग का आरंभ हुआ? तो हमारा आंसर है लौह युग का। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस गांव में तांबे से बने यंत्र के उदाहरण प्राप्त हुए हैं? तो हमारा आंसर है गुनजेरिया नामक गांव से। अब अगला प्रश्न, तांबे के बने कितने यंत्रों के उदाहरण प्राप्त हुए हैं? तो हमारा आंसर है 424। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक, लौह युग के प्रमाण किस वेद में मिलते हैं? लौह युग के प्रमाण किस वेद में मिलते हैं? तो हमारा आंसर है अथर्ववेद में। ठीक, अगला प्रश्न, मुद्दुच्छिष्ट विधि की तकनीक है? तो हमारा आंसर मूर्ति निर्माण की। अगला प्रश्न, वैदिक यज्ञ वेदियों की रचना किन आकारों में की जाती थी? तो हमारा आंसर है ज्यामितीय आकारों में। ठीक, अगला देखते हैं, कुंभकर के चक्र का प्रयोग किस युग में आरंभ हुआ था? किस युग में? ताम्राश्म युग में। ठीक, अब अगला देखते हैं प्रश्न, वैदिक युग में द्रविड़ों में किन शक्तियों की पूजा उपासना प्रचलित थी? तो वैदिक युग में द्रविड़ों में किन शक्तियों की पूजा उपासना प्रचलित थी? तो हमारा आंसर लिंग पूजा, यक्षों, नागों, प्राकृतिक शक्ति तथा मातृ देवियों की पूजा और उपासना करते थे। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत किससे थे? तो हमारा आंसर है द्रविड़ों के। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हमारा आंसर है गुनजेरिया मध्य प्रदेश से। ठीक, ताम्र पाषाण काल में मानव किसकी पूजा करते थे? तो हमारा आंसर है किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। ठीक, मातृ देवी की। अब देखते हैं विद्यार्थियों, आज इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट डे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक में। अब हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो MCQ रहेगा। आप अच्छे से पढ़िए और वीडियो देखिए, क्योंकि यह जो मैं पढ़ा रहा हूँ यह आपके परीक्षा रिलेटेड है। ठीक, आप एक एक करके अच्छे से गहनता से अध्ययन कीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं भी नज़दीक आ चुकी हैं। ठीक।